हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर परीक्षा गान। आज हम हाई स्कूल की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। वो भी हम एनसीईआरटी बुक से 1 बाय 1 चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा है वास्तविक संख्याएं, इट मीन्स रियल नंबर्स। इसमें एक्सरसाइज 1.1 आज हम लगाने वाले हैं। तो हमारा एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में कहें तो महत्तम समापवर्तक, ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 135 इंटू 225। इन दोनों का हमें क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो सिंपल मेथड से भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको कंडीशन क्या दे दी गई है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के ही माध्यम से ही करना है, अर्थात स्टेप बाय स्टेप यूक्लिड विभाजन लेमा का प्रयोग करना है। इट मीन्स प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए स्टेप बाय स्टेप आपको इन दोनों का HCF ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करोगे, आप कहोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अकॉर्डिंग आप क्या कहते हो कि A इज इक्वल्स टू BQ प्लस क्या होता है, R होता है। ये तो आपको पता है, जहां पर R जो होता है वो हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और B से क्या होगा, छोटा होगा। इतनी बात तो आप जान गए। अब इन दोनों का HCF कैसे निकालोगे, तो अभी बताते हैं। आपको यहाँ पे 135 और 225 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, एग्जैक्टली 225 जो है वो आपका 135 से क्या है, बड़ा है। तो जब आपको बड़ा दिख रहा है तो तुरंत ही आप क्या कर लीजिए, 225 को यहाँ पर लिखिए। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, आपका भाज्य हो जाएगा। तो भाज्य यहाँ पे A होता है ना, तो A को आप क्या ले लोगे, 225 ले लोगे, और भाजक क्या हो जाएगा आपका, 135 हो जाएगा। 135 आप यहाँ पर ले लीजिए। अब यहाँ पे आप क्या करिए, भाग करिए। कितनी बार जाएगा आपका, बिल्कुल सही 1 टाइम्स जाएगा और 135 यहाँ पर आएगा, और शेषफल आपका कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। क्लियर। तो अब इसी चीज को आपको यहाँ पे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। इस के अकॉर्डिंग आपका ये स्टेटमेंट कैसे हो जाएगा, आपका ये A क्या है, यहाँ पे भाज्य है ना, तो भाज्य हमारा 225 हो गया, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। भाजक क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 135 होगा, 135 लिख देंगे। Q हमारा क्या है, Q हमारा भागफल है तो वो 1 हो जाएगा, और R रिमाइंडर है तो R हमारा 90 हो जाएगा। बस इसी को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। A की जगह हमारा 225 हो जाएगा, बराबर B की जगह 135 लिख दीजिए, और इनटू क्या हो जाएगा, Q की जगह 1 और प्लस का R की जगह क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो हमारा देखिए फर्स्ट स्टेप जो होगा वो कंप्लीट हो गया। अब जो भी हमारा शेषफल आया है उसको आप क्या बना लीजिए, भाजक बना लीजिए, और जो पहले आपका भाजक था उसे आप क्या बना लीजिए, भाज्य बना लीजिए। मतलब इस चीज को हम यहाँ पे लिख दिए और शेषफल को हमने क्या बना लिया, भाजक बना लिया। अब ये कितनी बार जाएगा, बिल्कुल सही 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 90 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका शेषफल अब की बार कितना आया, 45 आया। अब इस कंडीशन को भी आप क्या कर लीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अकॉर्डिंग लिख लीजिए। तो हमारा पहला पॉइंट क्या होता है, भाज्य होता है। तो भाज्य यहाँ पे क्या हो गया, 135 हो गया, बराबर भाजक कितना, ये भाजक B होता है तो भाजक यहाँ पे कितना है, 90 है, गुणे भागफल कितना है, 1 है, और प्लस शेषफल आता है तो शेषफल कितना हो गया, 45। तो यहाँ से हमारा सेकेंड स्टेप भी क्लियर हो गया। ठीक है ना। अब थर्ड स्टेप हम करते हैं। यहाँ पे जो शेषफल था वो 45 था, अब ये क्या बन जाएगा हमारा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 45 ये यहाँ पे है,
इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, नीचे आपका दिखाई नहीं देगा। अब ये जो हमारा क्या है 45 जो शेषफल है उसको हम क्या मान लेंगे, भाजक हो जाएगा। और ये जो हमारा 90 था जो कि पहले भाजक था, अब वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा, तो 1 टाइम्स जाएगा, तो क्या आ जाएगा 45 आएगा। सॉरी, ये कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, पूरी तरीके से कट रहा है ना, तो 2 टाइम्स जाएगा और यहाँ पे 90 आ जाएगा और शेषफल हमारा 0 हो जाएगा। तो इसको अब हम इसी स्टेटमेंट के तहत कैसे लिखेंगे, हमारा पहले भाज्य आएगा 90 हो जाएगा, भाजक जो होगा 45 होगा, और जो हमारा क्वोशिएंट इट मीन्स जो हमारा भागफल होगा वो हमारा 2 हो जाएगा, और प्लस रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। अब ये हमने स्टेप 3 स्टेप में पूरा कंप्लीट किया। 3 स्टेप हमने क्यों किए, तो 3 स्टेप हमें इसलिए किए क्योंकि हमें रिमाइंडर इट मीन्स शेषफल क्या लाना था, 0 लाना था। शेषफल जब भी हमारा 0 आ जाता है तो उस कंडीशन में जो हमारा भाजक होता है, क्या होता है, जो हमारा भाजक होता है इट मीन्स जो डिवाइजर होता है वही क्या बन जाता है, HCF हो जाता है। उन 2 नंबरों का क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 135 और 225 का HCF क्या निकला, हमारा 45 निकला। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या लेमा के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इसका HCF कितना आएगा, 45 आएगा, जो कि किसके बराबर था, भाजक के बराबर था। और कब भाजक के बराबर होगा, जब रिमाइंडर 0 आएगा। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, क्लियर हो गया। 1 बाय 1 स्टेप हमने आपको सब कुछ बता दिया। इसी तरीके से हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में भी सेकंड क्वेश्चन दिया था, सेकंड पार्ट, और थर्ड पार्ट दिया था। सेकंड पार्ट में आपका 196 और 38220 का आपको HCF बताना है, और नेक्स्ट में हमारा 867 और 255 का बताना है। बिल्कुल एज इट इज आप ऐसे ही करोगे और आप इन दोनों का क्या कर लोगे, HCF कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है ना।